नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर का मेंस एग्ज़ाम होने को तो आज हो गया, लेकिन इसे होना नहीं बोल सकते। जो भी हुआ बहुत दुखद है, अनएक्सेप्टेबल है। किसी भी स्तर पर हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। आज आपने देखा अलग अलग जगह अलग अलग वीडियो सामने आए, इतनी सारी अनियमितताएं, इतनी सारी अव्यवस्थाएं। मैं प्रशासन से एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने इतने दिन एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने में लगाए थे, आपने क्या देखा था उन एग्ज़ाम सेंटर्स में? आपके इन्वेस्टिगेटर वहाँ गए थे, इन्वेस्टिगेट करने गए थे ना? क्या निरीक्षण करके आए वो? कि उनके पास सर्वर सही चलेगा कि नहीं, लाइटिंग की व्यवस्था है कि नहीं, कंप्यूटर सिस्टम सही है कि नहीं। जब ये चीज़ें आपने चेक की और सब कुछ सही था, आपने सेंटर को एक्सेप्टेंस दे दी, तो उसके बाद ये सब चीज़ें सामने क्यों आई? और यदि कमी थी तो आपने उस सेंटर को क्यों परमिशन दे दी पेपर करवाने की? इतना बड़ा राजस्थान है, कहीं भी करवा सकते थे पेपर, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन थे। आपने 9 शहरों को चुना था, उसकी जगह आप 19 शहर चुन लेते राजस्थान के। ये जो चीज़ें होती है, ये सबकी मेहनत पर पानी फेर देती है। विद्यार्थियों से ज़्यादा बड़ा झटका हमें लगा है यार। हमने बहुत मेहनत की थी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे हमें उम्मीद थी कि ये बच्चे हमें रिजल्ट देंगे, इस बार ये बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम उनकी फैमिली को जानते हैं, हम उनसे फेस टू फेस कांटेक्ट में है। हमें उम्मीद थी कि वो बच्चा भी बहुत अच्छा करेगा और हमें एक ज़रूरी भी था कि ये बच्चा निकले, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा। आज जो चीज़ें हमने देखी है, मैं ये कहूँगा कि पूरी तरह से सत्यानाश हो गया, गुड़ गोबर कर दिया। केवल और केवल इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, निगम प्रशासन ज़्यादा जिम्मेदार है। जो ऑथेंटिकेटिंग कंपनी है जो एग्ज़ाम करवा रही थी, जयपुर डिस्कॉम, वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है। जब इस सतवत कंपनी के बारे में इतिहास पहले से ही पता था, तो इस कंपनी को ही टेंडर क्यों दिया? कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना भी होगा। खैर, अब ये 2-4 सेंटर ही है जहाँ ऐसा हुआ। मैं आपको कई सारे केसेज बताता हूँ। देखो, इतने सारे केसेज हमने, हालांकि बहुत सारी जगह पेपर अच्छी तरह भी हुआ है, उसके भी मैं एग्जांपल आपको दूंगा। तो अब जिनका अच्छी तरह हो गया और जिनका कैंसिल ही हो गया, मतलब एक तरह से पेपर हुआ ही नहीं, तो उनके बीच में अब क्या प्रक्रिया है? दोनों कन्फ्यूज़ है। हमारा पेपर दोबारा होगा कि नहीं होगा, वो भी सोच रहे हैं कि कहीं कैंसिल होकर हमारा दोबारा ना हो जाए। देखो, जयपुर में 2-3 सेंटर ऐसे हैं जिनमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई, अपन बात करते हैं, जिसके वीडियोज़ आपने देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, सबके पास वीडियो तो आते ही है। एक सेंटर तो ऐसा है जिसमें 12 बजे तक पेपर शुरू ही नहीं हुआ। मतलब पेपर शुरू किया, बच्चों को एंट्री तक नहीं मिली, बायोमेट्रिक तक उनका हो ही नहीं पाया। बायोमेट्रिक 10 से 11 बजे के बीच होना था, 12 बजे से पेपर स्टार्ट हो, 12 बजे तक बच्चों को अंदर एंट्री तक नहीं मिली। 10 बजे बच्चे वहाँ पहुँच चुके थे, 2 घंटे में इनसे बायोमेट्रिक तक नहीं हुई। जैसे तैसे 12:30-1 बजे तक बायोमेट्रिक हुई। 15 से 20 मिनट के बाद पूरा सिस्टम बैठ गया। कैसे बैठ गया? लाइट चली गई जी। भैया, लाइट कैसे चली गई? कोई पूछने वाला है क्या उनसे? कोई जिम्मेदारी है क्या उस सेंटर की? कौन जवाब देगा इस चीज़ का कि 15 मिनट बाद आपके वहाँ लाइट कैसे चली गई, जब आपको कहा था कि 12 बजे से 2 बजे तक एग्ज़ाम होगा, तो इस दौरान आपका सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए। तो आप पहले ही अपना जनरेटर चला कर रखते ना, 2 घंटे जनरेटर ही चलाते। आपने लाइट पर विश्वास ही क्यों किया? जयपुर जैसी सिटी है, पता नहीं लाइट का कब कट लग जाए, क्यों भरोसा किया आपने? जब आपके पास ऑनलाइन चेंज ओवर का सिस्टम नहीं है, लाइट ऑनलाइन चेंज ओवर का सिस्टम नहीं है, तो आपको पहले से ही कंप्यूटर अरेंज करके रखना था, जनरेटर अरेंज करके रखना था कंप्यूटर के लिए। एक सबसे बड़ी गड़बड़ी तो ये हुई। ये अलग अलग सेंटर है, बहुत सारे सेंटर हैं जिनके नाम भी अजीब अजीब से, ये मुझे तो अब पूरी तरह से नाम भी याद नहीं आ रहे। एक कुकस का ये कोई एक सेंटर है, वहाँ भी है।
तो इस सेंटर का ये रहा। अभी एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो शायद स्कूल के मैनेजमेंट ही है या उस सेंटर के जो भी मैनेजमेंट है, वो कह रहे हैं आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, आप जाइए, आपको नई तारीख दे दी जाएगी। क्या मतलब हुआ भैया? वो बच्चा कहाँ से पेपर देने आया था, आपको पता है क्या इस बात का? दोबारा कब पेपर लोगे? वो बच्चा फिर घर जाएगा। 800 किलोमीटर दूर से बच्चे आए थे, हज़ारों रुपए का खर्चा उनका किराया लगा होगा, हज़ारों रुपए का रूम रेंट उन्होंने दिया होगा, वो खर्चा कौन दोबारा देगा? घर वालों को वो जाकर के क्या जवाब देंगे? ये कहेंगे कि स्कूल वालों की वजह से मेरा पेपर नहीं हुआ। रिस्पॉन्सिबल कौन है इस चीज़ के लिए? जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कंपनी वाला हो, चाहे वो एग्ज़ाम सेंटर वाला हो, चाहे निगम के अधिकारी हो, चाहे सरकार का कोई नुमाइंदा हो। इन सब पर टाइम टू टाइम लाइन वाइज सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसकी जितनी जिम्मेदारी बनती है उस पर उतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुत सारे सेंटर है जहां पेपर सही तरीके से चला लेकिन ऊपर से कोई सुविधाएं नहीं थी, यानी कोई उनको देख भी नहीं रहा है। कोटा में कई सारे सेंटर ऐसे हैं, बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहां एक दो डमी अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं। खैर उन पर तो कार्रवाई हो ही जानी है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको जवाब देना बनता है। अब बात आती है कि गुरुजी क्या होगा। देखो अभी तक शाम के 6 बजने जा रहे हैं। 2 बजे के हिसाब 11 बजे गड़बड़ियों का पता लगने लग गया था। 10 बजे एंट्री थी तो लगभग 11 बजे सबके पास न्यूज़ पहुंच गई। आप मान सकते हैं कि लगभग 7 घंटे हो गए, अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया निगम की तरफ से। अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि परीक्षा सफलतापूर्वक संपूर्ण हो गई है या जो भी गड़बड़ी हमने देखी है उस पर कार्रवाई होगी या इन सेंटर के एग्ज़ाम दोबारा होंगे। जो भी है, कुछ भी अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। क्या इसके लिए सिस्टम उत्तरदायी नहीं है? अब बात यह आती है कि गुरुजी कैंसिल होना चाहिए या नहीं, होगा या नहीं होगा। देखिए पहली बात तो ये बता देता हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो भी बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। क्यों बात है मैं बताऊं कि जिन बच्चों का एक रिदम चल रहा था वो टूट जाएगा। बच्चे दूर दूर से आए थे, खर्चा लगा कर आए थे। दोबारा मैं बता रहा हूँ 5-10% तो ऐसे हैं जो पेपर देने ही नहीं जाते हैं। लेकिन अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो भी तो दुखद है ना, कि जिन बच्चों का पेपर हुआ नहीं या जिन बच्चों का 20-25 क्वेश्चन ही अटेंड हो पाए थे। तो दोनों चीज़ें हैं। अब ये डिसीजन सरकार को लेना है, सिस्टम को लेना है, जयपुर डिस्कॉम के जो सीपीओ साहब है उनको डिसीजन लेना है। अधिकारियों के साथ वो उचित मीटिंग करेंगे, जो भी होगा। तो कैंसिल होता है या नहीं होता है ये ऑफिशियल स्टेटमेंट ही आपको बताएगा। और किसी भी प्रकार का आप जो है ना वो डिप्रेशन ना लेवे। एक सजेशन और दूंगा मैं, जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ, जैसे मैं बताऊं जयपुर में ही है, बियानी सेंटर है एक, ठीक है ना, बियानी गर्ल्स कॉलेज है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम करवाया इस सेंटर ने भैया। मैं शाबाशी दूंगा इसको, क्योंकि यहाँ मेरी बात हुई है। बिल्कुल 10 बजे इन्होंने सिस्टम स्टार्ट कर दिया, प्रॉपर बायोमेट्रिक हुई, प्रॉपर इनका सिस्टम चला, प्रॉपर इन पर इंस्ट्रक्टर थे। हर 5 या 10 मिनट में कोई ना कोई इनको रूम में घूमता हुआ दिखाई दे रहा था कि ये देखो बाहर से भी आया चेक करने। एक तो पर्टिकुलर रूम में है ही, एक बाहर से और आ रहा था हर 5 या 10 मिनट बाद में कि कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं हो रही है। बच्चों को कुछ नहीं कहा। सिस्टम चल रहा होता तो बच्चे कंप्लेंट करते कि हाँ मेरे ये नहीं चल रहा है तो कुछ नहीं। लेकिन हर 10 मिनट बाद में एक बाहर से आ रहा है और एक पर्टिकुलर उस रूम में इनके लिए छोड़ा हुआ था। जैसे ही पेपर कंप्लीट हुआ, बाहर आते टाइम फिर बायोमेट्रिक हुई है कि इस दौरान बीच में कोई डमी कैंडिडेट तो नहीं आ गया है, सेम वही मिल रहे हैं क्या। तो बड़ा अच्छा एग्ज़ाम करवाया है भाई। क्यों सारे सेंटर इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाए यार, मेरी समझ से बाहर है। बहुत उम्मीद होती है यार, बच्चों को भी होती है, हमें भी उम्मीद होती है कि इन बच्चों का रिज़ल्ट हमें मिलना था बहुत अच्छे से। अब देखो मेरे एक चीज़ और सुनो, क्योंकि पेपर में दोनों चीज़ें हैं, कैंसिल का भी हो सकता है कि वो दे दे। तो जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है वो भी, और जिन बच्चों का नहीं हुआ तो प्रॉपर तरीके से वो भी तैयारी कंटिन्यू रखें। ये भर्ती उलझनों में जा सकती है, ये भर्ती अटक सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं फिर वो कोर्ट केस करेंगे। भाई अब मान लीजिए मेरा पेपर ही नहीं होता है, जिस सेंटर में मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ मेरा वहाँ एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तो मेरे लिए तो ये भर्ती ना के बराबर हो गई ना। तो मैं तो इस भर्ती पे केस करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, जितनी चीज़ें हैं सारा होगा कि नहीं। आप अपने आप पर सोच कर देखिए, है ना। जिन बच्चों का अच्छा हुआ है पेपर, वो कहीं यूँ कह दें कि गुरुजी आप केस के लिए उकसा रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है।
जिन बच्चों पर बीतती है फिर वही समझ सकते हैं ना इस चीज़ को। तो वो अपना प्रूफ सब जगह दिखाएंगे भाई, कहेंगे देखो ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो उन पर क्या सुनवाई होती है ये। अब देखो अगर केवल उनका ही पेपर होता है तो भी दुखद बात है। क्यों? क्योंकि 2 पेपर हो गए, फिर आप प्रॉपर न्याय कैसे कर पाओगे रिजल्ट के साथ। आप दावे से कैसे कह दोगे कि हाँ हमने सबका एक जैसी परीक्षा ली, हमने सबका एक जैसा आकलन किया, ये भी नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पूरे सिस्टम में ही गड़बड़ी थी। जो भी हुआ दोस्तों बहुत दुखद हुआ। हालांकि पेपर जो था ना वो बहुत अच्छा था, बट इस तरह की चीज़ें जब सामने आ जाती है तो पेपर अच्छा था या बुरा इसका मायना ही क्या है। फिर भी जो क्वेश्चंस पूछे गए उन पर एक अलग से वीडियो मैं आपको दूंगा। ये वीडियो मैंने जो बनाया है ये आप सबकी प्रतिक्रिया के बाद ही मैंने बनाया है और मैंने देखा है और फेस किया है वो है। मैंने मेरे विचार बताएं, हो सकता है आप इससे सहमत ना भी हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर मुझे लगता है कि इसमें सब गड़बड़ हो गया और मेहनत पर पानी फिर गया। एक पारदर्शिता के साथ मेन एग्ज़ाम नहीं हुआ, ऐसा मेरा मानना है। यदि आपका भी ऐसा ही मानना है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें और बताइए कि हमारे विचार कैसे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।